आइए बच्चों, इस वीडियो में हम जानेंगे सम संख्या के बारे में। सम संख्या किसे कहते हैं और किस तरह से हम सम संख्याओं की पहचान कर सकते हैं। सम संख्याएं क्या होती हैं, कैसे उसका पहचान करेंगे, हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखते हैं सम संख्या। जैसे यहाँ पर दिया है सम संख्या की परिभाषा। ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाता है, शेषफल नहीं बचता है, ऐसी संख्याओं को सम संख्या कहा जाता है। तो सम संख्या की पहचान यही है कि उसमें 2 का भाग पूरी तरह से चला जाता है, उसमें शेषफल नहीं बचता है। तो अगर इस प्रकार की संख्याएं हैं तो उन संख्याओं को हम सम संख्या कहते हैं। या फिर एक सामान्य तरीका से आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम 2 भागों में बराबर बराबर बांट सकते हैं, तो इस प्रकार की संख्याओं को सम संख्या कहा जाता है। ये बच्चों को समझाने के लिए बहुत ही आसान है। ऐसी संख्याएं जिसे हम 2 भागों में बराबर बराबर बांट सकते हैं। इसके उदाहरण हैं 2, 4, 6, 8, 10, 40 और बहुत सारी संख्याएं हैं जो सम संख्या हैं। तो अब हम देखेंगे कि ये संख्याएं सम संख्या क्यों हैं। तो जैसे मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं 8 को, तो सबसे पहले इस 8 में 2 का भाग देंगे और अगर 2 का भाग पूरी तरह से इसमें चला जाएगा तो यह सम संख्या होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 8 और यहाँ पर लिखेंगे 2। 2 का पहाड़ा हम ऐसा पढ़ेंगे कि 8 आ जाए। तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6 और 2 चौक 8। तो हमने पढ़ा कितनी बार? 4 बार। उसको यहाँ लिखेंगे और 2 चौके कितना आया? 8, उसको यहाँ लिखेंगे। इस प्रकार 8 में से 8 को घटाएंगे तो 8 में से 8 को घटाएंगे तो क्या बचेगा? 0 बचेगा। तो उसी को हम लोग परिभाषा में पढ़े थे कि उसमें शेषफल नहीं बचता है, अर्थात शेषफल क्या हो गया? 0 हो गया। तो इस प्रकार की जितनी भी संख्याएं हैं ये सारी सम संख्याएं हैं। हम लोग 10 को भी देख लेते हैं। इस तरह से लिख लेते हैं 10 और उसमें 2 का भाग दे देते हैं। तो 2 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे कि 10 आ जाए। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 पंजे 10। कितनी बार में आया? 5 बार में। और कितना आया? 10। 10 में इन दोनों संख्याओं को आपस में घटाएंगे तो 10 में 10 को घटाएंगे तो क्या बचेगा? 0 बचेगा। इस प्रकार से 10 भी एक सम संख्या है। और दूसरी तरीके से हम कैसे समझा सकते हैं इसी को? मान लीजिए यहाँ पर दिया है 8, तो हमारे पास मान लीजिए 8 आम है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब इसको हमको 2 बच्चों में बराबर बराबर बांटना है। मान लीजिए सेव है, तो इस 8 सेव को हमको 2 बच्चों में बराबर बराबर बांटना है। तो क्या हम बांट सकते हैं कि नहीं? तो एक आम हम एक बच्चे को दिए, इधर से भी एक सेव एक बच्चे को दिए, इधर से दूसरा सेव दूसरे बच्चों को दे दिए, यहाँ से हम दूसरा सेव इस बच्चे को दिए, वहाँ से दूसरा सेव एक और बच्चे को दे दिए। इस तरह से जब हम बांटते जाएंगे तो हम क्या देखेंगे कि पहले बच्चों को भी 4 सेव मिलेगा और दूसरे बच्चे को भी 4 सेव मिलेगा। तो इस प्रकार से हम 8 सेव को, अगर हमारे पास कुल मिलाकर 8 सेव है तो हम उसको 4 और 4 में 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं। तो ये सारी संख्याएं सम संख्या कहलाती हैं। ये तो हो गई छोटी संख्या। अगर कोई बड़ी संख्या आ जाती है तब हम लोग कैसे जानेंगे कि वह सम संख्या है अथवा नहीं? तो कोई भी संख्या कितनी भी बड़ी हो, जैसे 3684 है, तो हम केवल इसका इकाई देखेंगे। ये इसका इकाई है और इकाई में कितना दिया हुआ है? 4। तो 4 एक सम संख्या है।
तो अगर उसका इकाई सम संख्या हो तो वह पूरी की पूरी संख्या जो है सम संख्या हो जाती है। बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है। संख्या कितनी भी बड़ी हो, अगर उसका इकाई शून्य, इकाई अगर सम है तो ये समझिए कि पूरी की पूरी जो संख्या है वो सम संख्या है। एक और उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए 5486। अब यहाँ पे इसका भी इकाई देखेंगे। इसके इकाई में दिया हुआ है 6, तो 6 में 2 का भाग चला जाएगा, 2 तिया 6। इसका अर्थ ये हुआ कि 6 एक सम संख्या है, और अगर 6 सम संख्या है तो ये मान लीजिए कि ये सारी संख्या जो है वो सम संख्या है।